नमस्कार। देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक बार फिर पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, 2025 में देश भर के 68 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स की बल्ले बल्ले होना तय हो गया है। जी हां, संसदीय स्थायी समिति ने एक बार फिर सिफारिश की है कि केंद्रीय पेंशनर्स की पेंशन में अब उम्र के हिसाब से बढ़ोतरी की जाए। इस सिफारिश के अनुसार 65 साल की उम्र में 5%, तो 70 साल की उम्र में 10% और 75 साल की उम्र में 15% और 80 साल की उम्र में 20% पेंशन बढ़ाने का सुझाव संयुक्त संसदीय स्थायी समिति ने एक बार फिर से दिया है। जेपीसी ने इस सिफारिश में कहा है कि पेंशन बढ़ाने का उद्देश्य यह है कि पेंशनर्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके, खासकर उनके जीवन के उस पड़ाव में जब उन्हें ज़्यादा मदद की जरूरत हो। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल के बाद 20% पेंशन बढ़ोतरी की जाती है, जो कि न्यायपूर्वक नहीं है। 65 साल से 75 साल में पैसे की जरूरत ज़्यादा होती है। ऐसे में 80 साल के बाद पेंशन बढ़ोतरी का कोई लॉजिक नहीं है। 70 से 80 साल की उम्र के बीच कई पेंशनर्स दुनिया छोड़ जाते हैं। इस उम्र में पेंशन बढ़ाने से उन्हें थोड़ा राहत मिल सकती है। 80 साल के बाद पेंशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में पेंशन भोगियों को योजना का असली फ़ायदा नहीं मिल पाता है। 65 साल से ही पेंशन में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके अलावा जेपीसी ने पेंशन में हर साल 1% बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव रखा है। ऐसे में एक साल में 1% पेंशन वृद्धि की जाती है तो 80 साल की उम्र का इंतज़ार किए बिना पेंशनर्स को राहत मिल जाएगी। इस सुझाव को लोगों ने भी सराहा है, लेकिन इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन संभावना जताई जा रही कि लोकसभा सांसद बेनी बहनन ने सरकार और वित्त मंत्री से अपील की है कि जेपीसी की सिफारिश को जल्द से जल्द लागू किया जाए। ऐसे में साल 2025 देश भर के लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छा साबित हो सकता है उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। जी हां, कई सांसद भी पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश कर चुके हैं। 2025 में पेंशनर्स को तोहफा मिलने की पूरी उम्मीद है।